आइए आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हम देखते हैं, जैसे कुर्सी है, साइकिल है, बर्तन है, पत्थर है आदि, ये सब जो है लकड़ी की, धातु की, कागज की, प्लास्टिक की, मृदा आदि से बनी हुई है। हमारे आसपास जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर ज़रूर बनी है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उनके समूह कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनेंगे, गुण के आधार पर क्या होता है, उसके अंदर फिर क्या आएगा, दिखावट के आधार पर क्या होता है। जैसे कि हमने ये टेबल बनाई है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा पेन है वो किस चीज़ से मिलके बनता है, धातु से, प्लास्टिक से। उसके बाद में क्या है, कुर्सी है, मेज है, हल है, ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं, लकड़ी से। उसके बाद में हमारे पास क्या है, जो पुस्तक है वो किस चीज़ से बनती है, पुस्तक हमारी, कागज से। जो हमारे बर्तन हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, धातु से। गेंद है वो किस चीज़ से बनती है, रबड़ से। खिलौने हमारे पास वो किस चीज़ से बनते हैं, प्लास्टिक से या धातु से। इन सभी वस्तुओं को हम अपने पदार्थों के जो उसके आधार पे, गुण के आधार पे इनको अलग अलग करेंगे। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है कि हम इनको वस्तुओं के जो समूह बनाएंगे, जो पदार्थों के समूह बनाएंगे, उनको गुण के आधार पर कैसे छांटेंगे। तो अब हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास, हम इसके अंदर टोटल 4 पढ़ेंगे। 4 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर जो सबसे पहला आएगा पदार्थों के जो गुण के आधार पे हमारे पास, वो है दिखावट। यानी कि अगर हमने पदार्थ रख दिए जाएं और उनको हम देखें, देखने के आधार पर हमें वो कैसे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारा है दिखावट के आधार पे। तो हमारे दिखावट के आधार पे क्या होगा, जैसे कि हमें लकड़ी दिखाई देती है, लोहा दिखाई देता है, एल्युमिनियम दिखाई देती है। तो हम इन सभी चीज़ों को देखकर पहचानेंगे कि ये देखने में कैसी है। उसके दिखावट के आधार पे हम इनको अलग अलग करेंगे। अब जैसे कि हम देखेंगे कोई धातु है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है या कुछ भी है, अगर हम उसके ऊपर रब करेंगे या फिर बिना रब के, वो हमें चमकदार दिखाई देती है। अगर उसके साथ में नमी लगी हुई है या और है तो हमें वो चमकदार नहीं दिखाई देती। तो दिखावट के आधार पे हमारे पास कैसी हो सकती है, चमकदार हो सकती है, देखने में खुरदरी भी हो सकती है, देखने में वो चिकनी भी हो सकती है। इस प्रकार हम पदार्थों को दिखावट के आधार पे क्लासिफाई करेंगे, इनके अलग अलग करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, कठोरता के आधार पे। यानी कि दिखावट के आधार पे तो हमने देख लिया, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये वस्तु कोमल है या कठोर है, लेकिन जब हम उसे छुएंगे उसके आधार पर हमको पता चलेगा कि जो ये हमारे पास वस्तुएं हैं ये कोमल है या कठोर है। तो कठोरता के आधार पे हम इनको 2 भागों में देखेंगे। पहला भाग है हमारे पास कोमल पदार्थ और दूसरा भाग हमारे पास है कठोर पदार्थ। कोमल पदार्थ किसको बोलेंगे, कोमल पदार्थ उसको बोलेंगे जिसको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। यानी कि जिस पदार्थ को हम आसानी से दबा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम हाथ से आसानी से दबा सकते हैं। जैसे नरम रबड़ होता है, उसको हम आसानी से दबा सकते हैं। जो हमारे पास रबड़ की गेंद होती है, बॉल होती है, उसको हम बिल्कुल आसानी से दबा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कोमल पदार्थ बोलेंगे, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं। कोमल का मतलब ही होता है कि जो बिल्कुल नरम हो, जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है।
उसके बाद में हमारे पास आते हैं कठोर पदार्थ। हम कठोर पदार्थ किसे बोलेंगे? हम कठोर पदार्थ उसे बोलेंगे जिसको संपीड़ित करना आसान नहीं होता, यानी कि कठिन होता है, यानी कि जिसको हम आसानी से दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे पत्थर का टुकड़ा, हम पत्थर को आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, उसको हाथ के साथ में संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, यानी कि उसको दबा नहीं सकते। उसके बाद में हमारे पास है लकड़ी। हम लकड़ी को भी हाथ के साथ आसानी से नहीं दबा सकते। कील, जो हमारे पास लोहे की होती है या और धातु की कील होती है, जिसे हम आसानी से नहीं दबा सकते। उसके बाद में हमारे पास आएगा विलेय या अविलेय। जो हमारे पदार्थों को गुण के आधार पे हम छांटेंगे तो उसके अंदर हमारे पास तीसरा जो कैटेगरी आएगी, यानी कि तीसरा जो आएगा वो हमारा होगा विलेय या अविलेय। उसके आधार पे हम देखेंगे कि पदार्थ कैसे होते हैं। आइए अब हम देखते हैं विलेय या अविलेय क्या होते हैं। यानी कि अगर हम किसी बीकर में पानी लें और उसके अंदर नमक या चीनी को डालें और कुछ देर तक उसको हिलाइए, हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद हमें नमक या चीनी पानी के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि वो जो नमक और चीनी थी वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल चुकी है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। और घुलने के बाद वो हमें अलग से दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि वो जल के अंदर ही समा गए, तो हमें जो हमारा जो पूरा होगा वो सिर्फ जल दिखाई देगा, उसके अंदर नमक और चीनी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। वो पूर्णतः से उसके अंदर विलीन हो गया है, मिल गया है, इसलिए हम उसे विलेय बोलेंगे। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में बिल्कुल आसानी से घुल जाएं उसे विलेय बोलेंगे। विलेय का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से उसके अंदर समा जाना, घुल जाना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विलेय। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते तथा वह जल में अलग से दिखाई पड़ते हैं, उसे अविलेय कहते हैं। यानी कि अगर हम जल के अंदर नारियल का तेल डालें और उसको कुछ देर तक हिलाएं, हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद नारियल का तेल है जो वो जल की सतह के ऊपर आ जाता है, यानी कि वो एक अलग से अपनी सतह बना लेता है पानी के ऊपर, तो हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर बिल्कुल नहीं घुला है। अगर हम केरोसिन तेल डालें तो उसको भी देखेंगे कि वो भी जल के ऊपर अपनी एक परत बना लेता है, जिससे कि वो जल के अंदर विलय नहीं हो पाता, यानी कि जल के अंदर बिल्कुल नहीं घुल पाता और अपनी एक अलग परत बना लेता है। जैसे हम सरसों का तेल देखेंगे, अगर जल के अंदर सरसों का तेल डालेंगे तो उसको कितनी देर तक भी लाओ, उसके अंदर विलय करने की कोशिश करो, लेकिन वो उसके अंदर विलय नहीं होगा, क्योंकि वो जल के अंदर अविलेय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदार्थों के अपने अपने अलग अलग गुण हैं। ये अविलेय है, यानी कि जल के अंदर नहीं घुलेंगे। अब पत्थर को जल के अंदर डालिए, डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो पत्थर डाला है हमने वो उसके अंदर नहीं घुलेगा, वो जा कर के नीचे तलहटी पर बैठ जाएगा। इस प्रकार ये सभी क्या है, अविलेय पदार्थ है। अविलेय के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला वो होते हैं जो तली में जमा हो जाते हैं, जैसे कंकर, पत्थर या धातु। अगर हम कंकर, पत्थर या धातु को जल के अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर विलय नहीं होंगे, वो नीचे तली में जाके बैठ जाएंगे और हमें अलग से दिखाई देंगे। इस प्रकार वो जल के अंदर अविलेय हैं। और हमारे पास दूसरी टाइप के अविलेय पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास सरसों का तेल है, नारियल का तेल है या फिर केरोसिन का तेल है।
अगर हम उसको जल के अंदर डालेंगे तो उनका जल का जो घनत्व है वो इनसे ज़्यादा है, और जो नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, इसका घनत्व पानी से कम है। तो इस प्रकार से घनत्व कम होने के कारण ये जो है जल की सतह के ऊपर तैरेंगे और अपनी एक अलग से परत बना लेंगे। इस प्रकार अविलेय के अंदर भी मुख्यतः दो प्रकार के अविलेय पदार्थ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है पारदर्शिता के आधार पे पदार्थों को कैसे छांटेंगे। अगर हम पारदर्शिता के आधार पे देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। सबसे पहले पदार्थ कौन सा होता है? जिन पदार्थों से गुजरकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जैसे कि कांच। अगर किसी चीज़ को हम कांच के पीछे रख दें और दूसरी साइड से हम उसको देखें तो हमें वो वस्तु बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। दूसरी ओर अगर हम बिल्कुल साफ जल के नीचे किसी वस्तु को रख दें तो हमें वो वस्तु भी साफ साफ दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु वायु के अंदर है तो हमें भी वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। इस प्रकार जिन वस्तुओं के हम आर पार या गुजर कर जिन वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। आइए चले आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है अपारदर्शी। अब अपारदर्शी वस्तु किसको बोलेंगे? कि जिन वस्तुओं के पार होकर हम नहीं देख सकते, यानी कि हमारी आंखें उनके आर पार या उनके पीछे रखी वस्तुओं को नहीं देख सकती, उसे हम अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास लकड़ी है तो हम लकड़ी के पीछे रखी किसी वस्तु को नहीं देख सकते, या हमारे पास कोई लकड़ी का बॉक्स है तो उस बंद बॉक्स के अंदर जो चीज़ रखी हुई है उसे हम नहीं देख सकते। कोई धातु की चीज़ है जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, उससे बना हुआ कुछ भी पदार्थ है, अगर हम उसके अंदर रखी हुई चीज़ को देखेंगे तो वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हमारे पास गत्ते का डिब्बा है, उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु को भी हम नहीं देख सकते। इस प्रकार जिन वस्तुओं के हम पार नहीं देख सकते उनको हम अपारदर्शी बोलते हैं। आइए हमारा अगला है पारभासी। अब हमने पढ़ा पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, लेकिन कुछ केस में हमने देखा है कि हम वस्तुओं को पार तो देख सकते हैं लेकिन उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसे हम पारभासी बोलते हैं। जैसे कि आप अपने हथेली को लीजिए, उसके नीचे टॉर्च लगाइए और अंधेरे में चले जाइए। आप देखेंगे कि कुछ प्रकाश हमारी हथेली से पार होके हमें लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यानी कि हम पूर्णतः ये बात कह सकते हैं कि हमारे हथेली के पार प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार जो प्रकाश निकल रहा है उससे ये बात स्पष्ट होती है कि वो पारदर्शी तो है लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो वो पूर्णतः पारदर्शी भी नहीं है। इस प्रकार हम इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उस वस्तु को उसको हम पारभासी कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों से गुजरकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है लेकिन परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसको हम पारभासी कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास और भी उदाहरण हैं, जैसे कि कोई कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसके पार देखिए आप टॉर्च लगा के, अगर आप प्रकाश की किरणें उस पर डालेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में उसके ऊपर कुछ तेल लगा दीजिए। तेल को फैलने के बाद कुछ समय पश्चात आप फिर से टॉर्च का प्रकाश वहाँ पे डालिए। आप देखेंगे कि अब जो टॉर्च का प्रकाश है वो हमें दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि वहाँ पे जो हमारा कागज़ था
उसके ऊपर लिखा क्या है, या फिर स्पष्ट रूप से हम प्रकाश को नहीं देख सकते। इस प्रकार हमारे पास पारभासी के और बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम दैनिक रूटीन जीवन में प्रयोग करते हैं।